हेलो दोस्त, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे और आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसका धीरे धीरे तैयारी में लगे हुए हैं, उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी टारगेट हो किसी का उतना आसान नहीं होता। टारगेट छोटा हो या बड़ा, उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि फेलियर के हज़ारों बहाने होते हैं, लेकिन सक्सेस का कोई बहाना नहीं होता है, कोई कारण ही नहीं है। आपसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, परीक्षा देकर आए, रिजल्ट नहीं हुआ, पूछते होंगे काहे नहीं रिजल्ट आया, तो आपके अनेकों बहाने हैं। तबीयत ठीक नहीं था, इस विषय में तैयारी ठीक नहीं था, ये हो गया वो हो गया, यात्रा ठीक से नहीं हुआ, जो भी हो। लेकिन आपसे कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे पास हो गए, आपका सक्सेस का कारण क्या है। फेलियर के हजारों कारण, सफलता का कोई कारण नहीं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वही मूल अधिकार के भाग 3 में जो छूट गया था। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 20 तक हमने बता दिया है। 21 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन करेंगे। भाग 3 मूल अधिकार। और एक बात और, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 21 जो है अनुच्छेद प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, यानी इसमें है कि अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कुछ भी करें। साथ में आपको जिस तरह से रहने की आदत है, आप जैसे चाह रहे हैं वैसे रहें, जो भी पहनना ओढ़ना हो वैसे रहें पहने, खाना पीना जो भी हो, जैसे आपको रहने का इच्छा है वैसे आप रह सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। 21 का ए कहें या क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया। इसको 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा जो भी शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ऐसा सारे बच्चे का यह अधिकार बनता है कि वो शिक्षा ले, वो भी निःशुल्क। आगे देखिए 22 अनुच्छेद है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण का मतलब कि इसमें 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। यदि कोई आपको गिरफ्तार करता है तो उस स्थिति में आप उससे गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं, ये हुआ पहला। दूसरा है कि आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ यानी दंडाधिकारी के यहाँ उसे उपस्थित करना होगा। और तीसरा है कि आप अपने मनपसंद वकील को अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था है ये वाला। 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म। इसका मतलब हुआ कि मानव के साथ मानव व्यापार और मानव के जो शोषण है, जैसे मान लीजिए जो मजदूरी चल रहा है उसको 300 रुपये मजदूरी है, आप कह रहे हैं 250 में कर दीजिए, वो वाला इसमें उसको मना ही किया गया है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म। 24 नंबर में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी मादक पदार्थ या वैसे जगह जहां खतरा हो, जैसे फायरवर्क्स होता हो काम अग्नि से संबंधित, नशीला मादक पदार्थ के दुकान पर नियोजित यानी काम के लिए नहीं रखा जा सकता है। किसमें? 24 के अंतर्गत। यह है 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब आप किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये सारा चीज़ इसमें वर्णन है। किसमें? 25 में। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म के संरक्षण हेतु, प्रचार हेतु कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसका प्रबंधन करने के लिए व्यवस्था किया गया है। 27 है धार्मिक रूप से दिया गया पैसा टैक्स फ्री होगा। धार्मिक संपत्ति पर टैक्स नहीं। इसका मतलब कि धर्म के रूप में जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है, कलेक्शन हुआ है, जहाँ से भी आया हो, दान के रूप में या जैसे भी, उस पैसा पर सरकार
टैक्स नहीं लगाएगी, यानी धर्म के रूप में जो भी संपत्ति अर्जित हुआ है वह टैक्स फ्री रहेगा। यानी जैसे मान लीजिए मंदिर है, मंदिर में जितना भी पैसा अर्जित हुआ है वो उस पर सरकार का अधिकार नहीं है कि टैक्स लगा दे। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए अनुच्छेद 28 है, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सरकार द्वारा जितनी भी शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं जो धार्मिक रूप से अलग से नहीं हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसमें? जो सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं जिसमें सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हों, उसमें धार्मिक शिक्षा पर रोक। अब 29 नंबर पे आते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग में जो भी आते हैं, जो भारत में कम संख्या में लोग हैं, उनके वर्गों के लिए है कि उनके हितों यानी उनके लाभ के लिए उनके सुरक्षा का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें 29 में अल्पसंख्यक आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे धर्म के मानने वाले लोग जिनकी संख्या भारत में कम है। ये 30 अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और चला सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो भी हैं, भारत में 5 अल्पसंख्यक हैं, उनमें से किसी भी वर्ग के लोग यदि शिक्षण संस्थान चलाना चाहें तो शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे, चलाएंगे और सरकार द्वारा उन्हें अनुदान के रूप में राशि भी प्राप्त होगी। और ये लास्ट जो है 32, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक जितने भी अनुच्छेद हमने आपको बताया, इन अनुच्छेदों में कहीं भी आपका यदि हनन हो रहा हो, मूल अधिकार छीना जा रहा हो, तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाके उसको ले सकते हैं, अधिकार छीन सकते हैं, मांग सकते हैं। ये इसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करती है, वो सब अधिकारों को दिलाने के लिए। बहुत कम समय में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज क्लियर कराया है। मूल अधिकार आज ख़त्म हो रहा है भाग 3। इसे आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, इसे जानना जरूरी है यदि आप भारत के नागरिक हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।